केंद्र सरकार के बजट को लेकर भोपाल के युवाओं को खासी उम्मीदें हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए और जो भर्तियां सालों से अटकी हैं उसमें जल्दी नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही 3 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग कराई जाए। साथ ही लड़कियों ने सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और जोर दिया कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं ने अग्निवीर योजना से लेकर खेल जैसे क्षेत्र में भी सरकार के ध्यान देने की मांग की है। देश की आधी आबादी युवा है। आखिर जो बजट सरकार का आ रहा है, युवा क्या सोचते हैं उस बजट के बारे में, उनको किस तरह की सुविधाएं चाहिए, ये बात करने के लिए हमारे पास कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? नमस्कार। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जिस प्रकार बजट के अनुरोध बात की जाए तो बजट के लिए युवाओं के लिए अलग से बजट तैयार किया जाए, सरकारी नौकरी के लिए अलग से बजट तैयार किया जाए, क्योंकि हम ही युवाओं ही आपका भविष्य है। तो देखा जाए तो हमारे लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। आपको जिस प्रकार भर्ती प्रक्रिया है तो उसमें सैलरी भी आप 13% मतलब 70% दे रहे हैं, तो 100% सैलरी का बजट तैयार किया जाए। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया जो है आप 2 साल तक ना लेके 1 साल के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया चालू मतलब पूरी हो जानी चाहिए। इस प्रकार दिल्ली में पूरी भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पेपर भी हो गया, ज्वाइनिंग भी हो। इस प्रकार सारे स्टेट में सारी भर्तियां सारे विभाग में सारे समय पर तैयार किया जाए। जिस प्रकार कैलेंडर आप जारी करते हो तो समय से सारी चीज़ें होना चाहिए, ना कि 2-3 साल तक आप वो उसको लेते रहो। हमारी सरकार जो बोलती है कि देश आज के युवा कल का भविष्य है, पर युवा के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। युवा सबसे आज के समय में देखें तो युवा सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ना ही टाइम टू टाइम वैकेंसी आ रही है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं। अगर घोटाले हो जाते हैं तो उनकी जांच ही इतने टाइम तक चलती है और उसका रिजल्ट का कुछ पता नहीं चलता कि किसने क्या घोटाला किया, किसकी गलती थी। उसके बाद पिसते कौन है? हम लोग पिसते हैं। हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, ना ही कोई वैकेंसी आई। रेलवे की वैकेंसी जो अभी एनटीपीसी की 2023 में ज्वाइनिंग मिली वो 2019 में आई थी। सरकार हर क्षेत्र में तो विकास कर रही है, पर जो मतलब बेरोजगार युवा है उनके बारे में क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि महाराष्ट्र में एयरपोर्ट की जॉब के लिए जिसकी सैलरी मात्र 22,000 रुपये है, उसके लिए 25,000 बच्चे इकट्ठे हो गए और वहाँ पे ना बिल्कुल भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इसी तरह गुजरात में देखा, एक प्राइवेट होटल में जॉब के लिए 10-15 वैकेंसी निकली, उसमें से 1000 बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो गए। वहाँ पे रेलिंग टूट गई, लोगों की मतलब जान पे बन के आ गई। लेकिन सरकार रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार कह तो देती है, बट मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कहीं पे बैंक में जाए या कोई भी डिपार्टमेंट में जाए तो वहाँ पर मेरे हिसाब से तो मैंने विजिट किया है तो वहाँ पर कमीशन सेट होता है सही जगह सब जगहों पर, उसमें कोई वो नहीं है। हर कोई जानता है वो सब चीज़ें रहती हैं, बट हम स्वरोजगार के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। हमें तो सिर्फ रोजगार चाहिए। रोजगार दीजिए ना सर। मध्य प्रदेश का युवा है जो लगातार ये बात कर रहा है कि रोजगार मिलना चाहिए, उनके एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने चाहिए और जो स्पोर्ट्स वो खेल रहे हैं उसके लिए पर्याप्त ग्राउंड होना चाहिए। अब देखना होगा कि मोदी सरकार का 1 साल में जो दूसरा बजट आ रहा है आखिर इन युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।